नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन शिमला से आपदा प्रभावित मंडी जिले के लिए राहत सामग्री से भरे 3 वाहनों को आज रवाना किया। इन वाहनों में प्रभावित परिवारों के लिए कंबल, तिरपाल और किचन सेट सहित अन्य सामग्री शामिल है। राज्यपाल ने कहा कि इस आपदा से मंडी जिले में भारी क्षति हुई है, जिससे उबरने में काफी समय लग जाएगा। उन्होंने समाज के सभी लोगों से प्रभावितों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है। राजभवन इसके लिए पिछले बार भी किया है और अभी शुरुआत है। आगे जितनी भी सहायता संभव होगी वह जरूर मैं भेजने का काम करूंगा, वहाँ के लोगों को देने का काम करूंगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो समाज के लोगों से भी मैं बात करूंगा और बात कर करके हर संभव सहायता राजभवन ऐसे क्षेत्रों में करता रहेगा। मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपदा में पूरी तौर पर किसी को नहीं सहाय किया जा सकता है, लेकिन जितना संभव हो वो सभी लोगों को करना चाहिए। इस बीच मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने थुनाग बाजार में भी नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सराज क्षेत्र में आपदा से भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में हम सभी को प्रभावितों की मदद करने की आवश्यकता है। कंगना रनौत ने कहा कि वे स्वयं केंद्र सरकार के समक्ष आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग रखेंगी। इसके अलावा प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना का आग्रह भी केंद्र सरकार से किया जाएगा। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। मंडी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भाजपा ने पिछले 48 घंटों में 2000 से अधिक राहत किटें प्रभावितों तक पहुंचाई है। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि कल पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा 5000 से अधिक राहत किटें प्रभावित इलाकों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राहत किटें पहुंचाने के कार्य की देखरेख के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। मंडी जिले में प्राकृतिक आपदा से सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग व अन्य इलाकों में भारी क्षति हुई है। उपायुक्त अपूर्व देवगन स्वयं मौके पर मौजूद रहकर प्रबंधों को सुचारू बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि थुनाग तक आज शाम तक सड़क सुविधा बहाल हो जाएगी, जिससे प्रभावित इलाकों में अधिक राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना, पुलिस और होमगार्ड के जवानों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सुविधाएं बहाल करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। हालांकि मानसून की सक्रियता के चलते सुबह के समय कुछ क्षेत्रों में वर्षा भी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा का पूर्व अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट, जबकि लाहौल स्पीति व किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अधिक बारिश की आशंका को देखते हुए बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी बारिश की आशंका के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा कि बीते 15 दिनों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में विस्थापित व प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और वे स्वयं स्थिति पर नजर रख रहे हैं। इस बीच मंडी व चंबा जिलों में बादल फटने की सूचना है। हमारे संवाददाता के अनुसार चंबा जिला के चुराह उपमंडल के तहत बघेईगढ़ नाले में बादल फटने से नकरोड़ चांजू मुख्य मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्राम पंचायत चरड़ा, चांजू, देहरा, बघेईगढ़ सड़क मुख्य मार्ग से कट गए हैं। वहीं दूसरी ओर मंडी पुलिस नियंत्रण कक्ष से प्राप्त सूचना के अनुसार उपमंडल पद्धर की टिक्कन पंचायत के सिल बधानी गांव में कल रात बादल फटने का समाचार है। एसडीएम पद्धर सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना में जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। हालांकि बादल फटने के कारण क्षेत्र में पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आज मुहर्रम है। ये दिवस पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके शागिर्दों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए करबला में अपनी जान गंवा दी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हजरत इमाम हुसैन ने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य पर अडिग रहने की प्रेरणा दी थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।